अब आप लोग बताओ कि जब आपके कर्मों से बुरे कर्मों का बुरा फल, अच्छे कर्मों का अच्छा फल, जब कर्मों का ही फल मिलना है अच्छा या बुरा, तो भक्ति क्यों करें भगवान की? उत्तर दो। फल तो भगवान देंगे, लेकिन अच्छा करोगे तो अच्छा देंगे। भगवान तो फल बदल नहीं सकते। हमने अच्छा किया है तो भगवान को तो अच्छा ही देना पड़ेगा ना। हमने बुरा किया है तो ईश्वर बुरा ही तो देंगे। तो फिर भक्ति क्यों करें? आप बताओ चश्मा वाले भैया, फिर भक्ति काहे करें? आप न बताओगे? नहीं, अच्छे भाव तो होंगे ही। सही है, ठीक कह रहे हो। ये भैया बताएंगे, हमारे पगड़ी वाले भैया। क्यों करें भक्ति भगवान की? अगले जन्म के लिए तो अच्छे कर्म करते रहो तो अगला जन्म बिंदास। कर्मों से ही तो अगला पिछला बनेगा। भक्ति क्यों करें बताओ? हैं? ईश्वर को पाने के लिए भी कर्म ही करते रहें, कर्म करते रहें, मिल जाएंगे। कर्म से तो मिलेंगे, बिना कर्म के तो ये भी नहीं मिलते। भक्ति काहे करें, भगवान की शरण में काहे जाएं? सवाल ये है। जब कर्मों का फल ही हमें भोगना है, अच्छा और बुरा, तो हम भक्ति क्यों करते हैं? आप भक्ति करते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि भक्ति क्यों करते हैं। मैया बताओ, भक्ति करती हो मेरी माँ? काहे करती हो? भक्ति क्यों करते हैं लोग? जो करते हैं पूछो क्यों करते हो? आप बताओ मैया। हैं? ठीक है, पाने के लिए भगवान को भक्ति करते हैं, ठीक है। पाके क्या करोगी? रावण भी तो पा गया था राम को। देखो, इसका मूल जो रहस्य है, कारण है, वो ये है कि हम क्या हो रहा है हमारे साथ, एक लफड़ा चल रहा है हम सबके साथ। हमारे साथ क्या चल रहा है? हम लोग पुण्य करते हैं तो पुण्य का फल भोगते हैं, पाप करते हैं पाप का फल भोगते हैं। वही जन्म वही मृत्यु, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। बार बार हम अच्छे कर्म करके जन्म लेते हैं, अच्छा बनते हैं, बुरा कर्म करते हैं, बुरे बनते हैं। बार बार हम जन्म मृत्यु में उलझ रहे हैं। भक्ति क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हम ये 84 का जो चक्कर है, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएं। क्यों? मुक्ति क्या है? जैसे कबीर जी कहते हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। चक्की चलती है, सबको पीसती है, पर एक दाना जो एक के पास चला जाता है, खूंटे के पास, वो पिसने से बच जाता है। तो जो भगवान की शरण में जाता है वो 84 के चक्र से बच करके मोक्ष का अधिकारी हो जाता। भगवान को पा लेना मतलब जन्म मृत्यु से बच जाना। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बताऊं कि मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है। अच्छा ये बताओ, आप वृंदावन आए, किस किस को वृंदावन में अच्छा लगा? अच्छा लगा? जाने का मन कर रहा है? क्यों? क्योंकि घर में जाओगी तो फिर वही चूल्हा, वही चौका, वही बर्तन, वही कपड़ा, वही लफड़ा फिर चालू होगा। यहां आई हो तो ना चूल्हा फूकना पड़ रहा है, ना कपड़े धुलने पड़ रहे हैं। सबसे मुक्ति मिल गई कि नहीं? तब तो ये अच्छा लगेगा ही ना, कुछ करना धरना नहीं है। यही है मोक्ष, कि जब संसार के चिक चिक से, संसार की खटपट से आप छूट करके सदा के लिए आनंद के घर में चले जाएं, वही मोक्ष है। जैसे वृंदावन, इसको भी एक सामान्य रूप, उदाहरण के रूप में आप मोक्ष मान लीजिए।
ये आप घर से आ गए वृंदावन तो क्या हो गया, 7 दिन के लिए आए, मतलब 7 दिन के लिए मोक्ष है आपका, मुक्ति, परिवार से मुक्ति, घर के काम धाम से मुक्ति, घर की चिक चिक से मुक्ति। हाँ, 7 दिन के लिए आए तो 7 दिन के लिए मुक्ति। यही ऐसे ही अभी आपकी 7 दिन की मुक्ति है, सदा की मुक्ति चाहते हो तो भगवान की शरण में जाओ। ये बार बार का संसार में आना ये बड़ा चिकचिक है, बड़ा कष्टदायक है। इससे सदा के लिए मुक्त होना वही यथार्थ मुक्ति है। आप लोगों को मुक्ति का स्वाद लग जाए, मुक्ति क्या है? अच्छा, मुक्ति का मतलब ये नहीं कि हम दोबारा ना आए, नहीं, बार बार आए, लेकिन क्या बनकर आए? देखो, आप इस संसार में बार बार आओ, मीरा की तरह आओ, सूरदास जी की तरह आओ, तुलसीदास जी की तरह आओ। ये सारे संत कौन है? ये मुक्त संत हैं। आते हैं, भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, फिर मुक्ति की ओर चले जाते हैं, भगवान के धाम में बैठ के आनंद करते हैं। जितनी बड़ी ये पृथ्वी है, इससे कई गुना बड़ा भगवान का एक धाम है। उस धाम में भगवान के तमाम भक्त रहते हैं, मुक्ति वाले। भगवान वहीं से सप्लाई करते रहते हैं, जाओ काम करके आओ, फिर वहीं चले जाओ। तो वो मुक्ति है। एक तो वो पिसा जा रहा है, जन्म मृत्यु, और एक वो है जो अलग है उससे। तो अलग होना चाहते हैं तो एक ईश्वर की शरण में जाएं। इसलिए जो भगवान के आश्रित होता है, नमे भक्त्या प्रणश्यति, भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त बन जाता है मैं उसका उद्धार कर देता हूं। गीता में यही तो कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य, ए सर्वधर्मान, सब छोड़, माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण में आ। यदि मेरी शरण में आया तो अहम त्वा, मैं तेरे समस्त पापों को, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, यदि तू मेरी शरण में आया तो मैं तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। ये भगवान कह रहे हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान कहते हैं मेरी शरण में तो आ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भगवान को पीठ दिखाए खड़े हैं, हम भगवान की शरण में नहीं जाते। क्यों मैया, आप किसकी शरण में हो? बोलो मेरी मां। किसकी? सत्य की कि झूठ की? सही बताओ, आप सच्ची बोलती हो कि झूठ बोलती हो? हैं? सच बोलती हो? कितने बच्चे हैं आपके? एक। आपका ही बच्चा है? एक ही है? आपका ही है ना? अरे आपका कहाँ है? बाहर रहता है, फॉरेन है। पति कहाँ है? आपके ही हैं? अच्छा ये बताओ, आप अपनी आंख में हाथ रखो, आंख में, अब कान में रखो हाथ, अब हाथ में हाथ रखो, अब शरीर में उस जगह हाथ रखो जो शरीर का हिस्सा आपका हो, जिसको आप कह सकें कि ये मेरा है, शरीर का। राधे बेटा, खुश रहो, ठीक है? जाओ माताओं के दर्शन कर लो और प्रसाद पा लेना, ठीक है? कहां से आए हैं? आगरा से? अच्छा, स्कूल के बच्चे। चलो सबको राधे राधे, ठीक है? चलो जाओ माताओं के दर्शन कर लेना, प्रसाद पा लेना। बेटा कोई एक जन जा लो साथ में। ओ, इन बच्चों को जाओ के दर्शन करा दो बेटा माताओं के, और प्रसाद पवा देना। जाओ, चलो। मैया, शरीर में उस जगह हाथ रखो
शरीर के उस अंग में हाथ रखो जिस अंग को आप कह सको कि ये मेरा है। रखो। अब वो शरीर का कौन सा हिस्सा है जो आपका, जो कह सको कि ये मेरा है? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। आंख यदि आपकी थी तो अंधी क्यों हो गई? बुढ़ापे में कम दिखने लगता। कमर आपकी थी तो दर्द क्यों आ गया? पांव आपके थे तो बुढ़ापे में दर्द क्यों हो गया? कुल मिला के निष्कर्ष निकला कि शरीर भी अपना नहीं है। जब शरीर भी अपना नहीं है और ये मैया कह रही है कि आंख मेरी है और ये पति मेरा और बच्चा मेरा है, अब बताओ जब शरीर भी मेरा नहीं है तो पति और बच्चा मेरा हो सकता है? उत्तर दो जोर से। नहीं हो सकता। हो सकता है? तो अभी तो आप कह रही थी कि मेरा बेटा मेरा पति, तो यह झूठ हुआ कि नहीं? बोलो। अभी आप झूठ बोल रही थी कि सच बोल रही थी? जब शरीर ही आपका नहीं है तो बेटा और पत्नी और पति हमारे कैसे हो सकते हैं? तो फिर आपने अभी बोला कि ये पति है हमारा और बेटा हमारा है, तो ये बात झूठ थी कि नहीं? बोलो मैया। क्यों भैया? झूठ बोलना पाप है? नदी किनारे सांप है? इसका तात्पर्य हुआ कि हम सारी जिंदगी झूठ पर पलते हैं। क्या कहते हैं? ये पत्नी मेरी, परिवार मेरा, जबकि शरीर ही अपना नहीं है, लेकिन दावा ठोकते हैं कि ये सब अपना है। इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? तो हम दिन भर क्या बोलते हैं? आप कहते हो ये बेटा मेरा है, ये भी एक झूठ है, नहीं है? बोलो। सच्चाई क्या है? कि ये सब कुछ भगवान का है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी। इसलिए सत्य क्या है? भगवान। झूठ क्या है? संसार। हम सब झूठे हैं, भगवान सच्चे हैं। इसलिए सत्य ईश्वर को भजो। ये संसार झूठा है। आप भी तो झूठी बोल रहे हो कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, है ना मैया? मैया, झूठ है कि सच है? सब कुछ मेरा है, सब कुछ भगवान का है, इसमें से क्या सही है? सच क्या है? ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा भगवान का है, क्या सही है? बोलो। हम लोग झूठे ही दावा कर रहे हैं। ये जमीन जो है ना, ये स्क्वायर फीट की हम लोगों ने रजिस्ट्री करा ली, वैनामा करा लिया, और हम लोगों को लगा कि अब हम इसके मालिक बन गए। भूस्वामी कौन है? पृथ्वी का पति कौन है? बोलो। यथार्थ में पृथ्वी का पति कौन है? भूस्वामी कौन है? बोलो भाई। जब पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने पाताल में छिपा दिया, समुद्र में छिपा दिया, तो पृथ्वी की स्थापना किसने की? 12 भगवान ने। 12 भगवान ने आकर के हिरण्याक्ष को मारा, अपने दांतों में पृथ्वी को रखा और पृथ्वी की स्थापना की। मतलब पृथ्वी के पति कौन है? बोलो। भगवान। पृथ्वी के पति, जोर से। भगवान पृथ्वी के पति। तो भूस्वामी कौन है? बोलो। भूस्वामी भगवान है। लेकिन आप लोग रजिस्ट्री कर लेते हो जरा प्लॉट की, तो आप कहते हो मैं स्वामी हूं इस प्लॉट का। तुम पृथ्वी के स्वामी कब से हो गए? क्यों?
तुम पृथ्वी के स्वामी कब से हो गए भाई? स्वामी तो भगवान हैं, भगवान थे, भगवान हैं, भगवान ही रहेंगे। आपने भगवान की प्रॉपर्टी को अपना मान लिया, कब्जा कर लिया ईश्वर की संपत्ति पर। ये मेरा है, जबकि सच्चाई ये है कि सब कुछ ईश्वर का है। हम लोग स्वीकार नहीं करते, दावा ठोक लेते हैं ये हमारा है। भगवान का है तो मान लो ना भैया कि भगवान का है। रहो ये मान करके प्रभु आपका है, आपका दिया प्रसाद है, हम तो आपकी जगह पर रह रहे हैं। अब ये वृंदावन बिहारी जी का है, हम तो बिहारी जी की गोद में रह रहे हैं। ये कोई हमारा थोड़ी है, ये तो बिहारी जी का है। और हम वृंदावन में मतलब बिहारी जी की शरण में हैं। हम कहें नहीं ये वृंदावन में ये जगह हमारी नहीं, सब कुछ पूरी वृंदावन की जगह बिहारी जी की है, और हम तो उनकी जगह में रह रहे हैं, किराएदार हैं हम। हम कौन हैं? किराएदार। तो समय से किराया दो। जो घर आपका है ना, आप उस घर के मालिक हो कि भगवान मालिक हैं? बोलो। जिस घर में आप रहते हो उस घर को ये भाव रखो कि ये भगवान का घर है, हम भगवान के किराएदार हैं। हम क्या हैं? भगवान के। और किराया चुकाओ। आप भगवान के किराएदार हो, किराया चुकाते हो। क्या चुकाते हो बताओ? कैसे किराया चुकाए? हाँ, रोज सवेरे शाम उनका ध्यान करो, उनका सुमिरन करो, उनका स्मरण करो, रोज भगवान का नाम जप करो। और ये भाव रखो कि हमने यदि आज 10 माला जपा तो ये 10 माला मतलब आज हमने भगवान का किराया चुका दिया, आज का किराया चुक गया। नाम जप करो, ध्यान करो, इतना ही तो बस बात है। अब आप लोग नाम भी नहीं जपते, भगवान का चिंतन भी नहीं करते, दिन भर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते चले जाते, दिन भर उल्टे सीधे काम करते करते आदमी मर जाता है। सारी जिंदगी आदमी उल्टे काम करता है, फिर बाद में कष्ट मिलता है तो रोता है, जी हम देखो बड़े दुखी हैं। तो तुम अपने कर्मन से तो दुखी हो, काहे ऐसे गलत काम किए कि तुम दुखी हो गए? वरना तुम्हें कौन दुखी कर सकता है? भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, भगवान आनंद के सागर हैं। संसार में हमें सुख मिलता है, पत्नी आपको क्या देती है? सुख। पति आपको क्या देता है? सुख। बच्चे आपको क्या देते हैं? सुख। दुकान मकान पैसा क्या देता है आपको? सुख। सब में आपको सुख मिलता है, लेकिन जहां से सुख मिलता है वहीं से दुख भी मिलता है। लेकिन भगवान की शरण में जाओगे तो भगवान सुख ना देंगे, सुख जहां मिलेगा वहां से दुख भी मिलेगा, पर भगवान की शरण में जाओगे तो आनंद मिलेगा। इसलिए सच्चिदानंद।